हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्सों पर, जिसके अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं टुडे इनिशिएशन, एनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। उन पर हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंस। हिंदी में यहां पे लिख देता हूं मैं, इंस्टेंसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंसिएशन। ठीक है, तो इंस्टेंसिएशन पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो उप्स है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग का मॉडल है। क्या है? प्रोग्रामिंग का एक मॉडल है जिसको आप कहते हैं पैराडिगम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक मॉडल है, कुछ कॉन्सेप्टों के बेस्ड, कुछ कॉन्सेप्टों पे ये बेस्ड है, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड आपका क्लास हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड क्लास आपने जावा में भी पढ़े होंगे और सी प्लस प्लस में भी पढ़े होंगे, पाइथन में भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये उन्हीं की बात करा, ऑब्जेक्ट एंड क्लास की। उसके बाद में बात करें डेटा एनकैप्सुलेशन की। डेटा जो है वो एनकैप्सुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इन पर बेस्ड, इन सभी कॉन्सेप्टों पर बेस्ड है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आपका इनहेरिटेंस भी आ जाता है। ठीक है, जहां पे आप प्रॉपर्टी, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं आप? वहां पे प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। देन आफ्टर देन हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बेसिकली पॉली और मॉर्फिज्म, पॉली प्लस मॉर्फिज्म, ये दो शब्दों से मिलकर ये वर्ड बना है। इसका जो मीन है वो आपके आगे के जो क्लासेस है, लेक्चर्स है, पीपीटी है, उन पर मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली उप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम्स को अराउंड ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शन। फंक्शन की अपेक्षा ये ऑब्जेक्ट्सों के अंदर आपके प्रोग्राम को जो है वो अरेंज करता है। जैसे आप फंक्शन बनाते थे, यहाँ पर आप फंक्शन नहीं बनेंगे, फंक्शन की जगह आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट यानी मल्टीपल मेथड्स आप बना सकते हैं, उनको ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फीचर्सों की बात करते हैं। तो फीचर्सों के अंदर आपका जो सबसे पहला फंक्शन है वो मॉड्यूलरिटी। ठीक है, मॉड्यूलरिटी का मीन मल्टीपल मॉड्यूल्स आपने यहाँ पे बनाए और मल्टीपल मॉड्यूल्स एक तरीके से आप मेथड कह सकते हैं। ठीक है, उन मेथड्सों को आप कॉल करें। रीयूजेबिलिटी, अगर आपने मल्टीपल मेथड्स, आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्लासेस बनाई मल्टीपल, देन मल्टीपल क्लासेस को आप जहां चाहे वहां पे कॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल टाइम्स एक ही क्लास को कॉल करके उसके डेटा को आप यूज कर सकते हैं, उसके डेटा की आप हेल्प ले सकते हैं मल्टीपल टाइम्स उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सिक्योरिटी, ये भी एक इसका अच्छा फीचर है। इजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इजी इसलिए है कि आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, देन वो एरर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एरर प्रोन लैंग्वेज है, मतलब एरर आपके लिए फाइंड आउट करना बड़ा आसान है यहाँ पे। ठीक है, रेदर देन अदर, जहां पर लाइन बाय लाइन आप एक ही सिंगल उसके अंदर फंक्शन के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल मेथड्स आप बना के प्रोग्राम लिखते हैं, देन इट इज मोर इजी रेदर देन अदर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जो है बेसिकली वो कौन कौन सी लैंग्वेज है जो उप्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे सपोर्ट करती है? तो उसके अंदर आपका सबसे पहले सी प्लस प्लस, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स के कॉन्सेप्टों पर बेस्ड है। उसके बाद में जावा है, लगभग सिमिलर लैंग्वेज है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके सिंटेक्स अलग है, इसके सिंटेक्स अलग है। बाकी कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट आपको सिमिलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे ही पाइथन के अंदर ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प हो गई, आपकी कॉटलिन हो गई, ये तीनों चारों जो लैंग्वेज है ये बेसिकली स्पेशली है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब उप्स के कॉन्सेप्ट्सों पर बेस्ड है। देखिए आगे चलिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है। क्या है? क्लास एक, आप कह सकते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, और बेसिकली क्लास यूज में ली जाती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बनाया क्लास और आपने लिखा राम। ठीक है, क्लास और आपने बनाया राम। ठीक है, ये आपकी, आपने कोई यहाँ पे क्लास बनाई। ठीक है, राम के नेम से आपने क्लास बना दी। इट्स मीन आपने एक क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर आपने वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस आपने यहाँ पे लिखे। जैसे आपने लिखा यहाँ पर इंट आईडी
और void display। तो मेंबर फंक्शंस ये एक फंक्शन है यहाँ पर, void display जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे कॉल करेंगे, उसमें आप पैरामीटर्स पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू की हेल्प से। तो रियल लाइफ एग्जांपल है, एक क्लास जो है वो कार का डिजाइन है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल कार। तो यहाँ पे आप एग्जांपल की हेल्प से इसको थोड़ा और इजीली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आफ्टर देन देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक इंटरफेस होता है क्लास का। क्या होता है, इंटरफेस होता है। ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी और उसको एक्सेस करता है क्लास का मेंबर, जो भी क्लास का मेंबर हो सकता है, उस मेमोरी को जो ऑक्यूपाई किया है उस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। कौन कर सकता है, क्लास का मेंबर उसको एक्सेस करता है। और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, क्या करेगा, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे सिंटेक्स है आपका, यहाँ पे स्टूडेंट है S1, ठीक है, S1 को स्टूडेंट है, ये क्या करेगा, क्लास की मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा और उसको क्लास के मेंबर्स क्या कर पाएंगे, इजीली एक्सेस कर पाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिए डायग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्लास आपने बनाई, कार के नाम से कोई क्लास बनाई, उसके अंदर आपका मॉडल हो सकता है, प्राइस हो सकता है, कलर हो सकता है, और उसकी बिल्ड ईयर हो सकती है, कौन से ईयर में जो है वो प्रोडक्ट बिल्ड करा गया है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखो क्या क्या चीज आ जाती है, उसका मॉडल आ गया, उसकी प्राइस आ गई, उसका कलर आ गया, उसकी बिल्ड ईयर आ गई, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कार्स हो सकती है, जैसे कलर यहाँ पे तीनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये डेटा आपका वहां पे आ सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्लास जो है वो कार के नाम से बनाई है, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट्स है पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट्स ये हो सकते हैं जिसके अंदर आपका मॉडल हो सकता है, मॉडल के बाद में आपकी प्राइस हो सकती है, प्राइस के बाद में आपका यहाँ पे बिल्ड ईयर, कौन से ईयर में आपने वो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया। जैसे कि आपने 2015 में कोई प्रोडक्ट बनाया, तो 2015 में वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो किस ईयर में बना था, कैसे बना है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स आपने एड ऑन करें, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। जैसे उसका प्राइस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उसका कलर लिखा हुआ है, बिल्ड ईयर कौन सा है, 2015 में वो प्रोडक्ट आपका बना है, वो कार आपकी बनी है, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट ये जो है आपका इंस्टेंशिएशन, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टेंशिएशन, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं इंस्टेंशिएशन क्या होता है। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंशिएशन या इनिशियलाइजेशन आप कह सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास, ठीक है। जहां पे आप क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्टेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंशिएशन, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट डॉट S1, S1 के नाम से या स्टूडेंट के नाम से आपकी कोई क्लास होगी जिसका आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, जैसे स्टूडेंट इक्वल्स टू क्लास, S1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे इसका बना दिया। स्टेप है, सबसे पहले डिफाइन करोगे क्लास को, जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन करी है। आफ्टर देन क्रिएट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू करके आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, S1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, S1 इसका क्या बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट क्या है, क्लास है, S1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी एलोकेट करेगा, और उस एलोकेट मेमोरी को क्या करेंगे, क्लास के जो मेंबर्स है, क्लास के जो फंक्शंस है, वो इसको एक्सेस यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं हम इंस्टेंशिएशंस, यानी किसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना ही इंस्टेंशिएशन कहलाता है। समझ आ गया इंस्टेंशिएशन क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस क्रिएट करने की प्रोसेस को ही हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। एनकैप्सुलेशन का मेन होता है रैपिंग डेटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल यूनिट, मतलब एक क्लास के अंदर आपने उसका डेटा और मेथड दोनों रैप कर दिए, इसी को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और बेसिकली ये प्रोवाइड करता है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग में देखो, जैसे क्लास अकाउंट के नाम से आपने क्लास बनाई, प्राइवेट में आप इंटीजर बैलेंस, बैलेंस जो है वो इसका प्राइवेट रहेगा, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सेट बैलेंस इन बी, बी में आपने वैल्यू पास करी है और बैलेंस में आपने इसको वापस से स्टोर करवा दिया। जैसे एडवांटेज इसके अंदर सिक्योरिटी है, इसकी कंट्रोल एक्सेस है, ठीक है, डेटा की प्रोटेक्शन है, और इसका मेंटेनेंस भी इजी है। अगर कोई एरर या कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको पता है कि किस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसका डायग्राम मैं आपको एक बता देता हूं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन इन कैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है क्लास की, ठीक है। क्लास में देखो कैसे कैसे चीजें जो है वो एनकैप्सुलेट करी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो रेड वाले डॉट्स है, रेड वाले जो बॉल्स है, वो सारी यहाँ पे वेरिएबल्स है, रेड वाली सारी यहाँ पे वेरिएबल्स है, और जो ग्रीन वाली है वो सारी क्या है, मेथड्स है। इन सब चीजों को हाइड करा गया है, ठीक है। क्लास में
डेटा और मेथड दोनों को जब रैप कराया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं सिंगल यूनिट के अंदर जब रैप किया जाता है दोनों चीजों को, रैपिंग डेटा एंड मेथड, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। वही सेम चीज यहाँ पे करी गई, ये कोटिंग है। क्लास एक तरीके से आप कह सकते हैं कोटिंग लेयर, ठीक है, लेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। उस लेयर के अंदर इन दो चीजों को रैप करा गया, एक तो वेरिएबल को रैप करा गया, दूसरा मेथड को यहाँ पे रैप करा गया, तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली एनकैप्सुलेशन। ये डायग्राम का जो पर्पज है वो यही है कि आपको थोड़ा सा चीजें इजीली और मोर बेटर समझ आए, जिससे आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर सके, समझ सके, इसके लिए ही ये डायग्राम आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद बात करते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस तो आपने सुना ही होगा, इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइम्स आपने पढ़ा होगा, सी प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, जावा में आपने पढ़ा होगा, पाइथन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए इनहेरिटेंस जो होता है बेसिकली वो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है ये मैं आपको बता देता हूं। वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, मतलब एक जो क्लास है वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। मतलब जो क्लास ए के अंदर, मतलब जो पेरेंट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को चाइल्ड जो क्लास आप बना रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकता है। जैसे क्लास क्या है, पेरेंट, पेरेंट के नाम से आपने कोई क्लास बनाई है, तो पेरेंट जो क्लास है आपकी वो इसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा किस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें टाइप के अंदर बेसिकली आपका सिंगल है, वन पेरेंट वन चाइल्ड, मल्टीपल, मल्टी पेरेंट, मल्टी लेवल, चैन इनहेरिटेंस, ठीक है। और हिरारिकल के अंदर वन पेरेंट और मैनी चाइल्ड यहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट जो है, फर्स्ट अपना जो सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि सिंगल आपका यहाँ पे क्या रहेगा, पेरेंट रहेगा, वन पेरेंट और वन चाइल्ड, मतलब यहाँ पे दो ही पार्ट रहेंगे, एक तो पेरेंट रहेगा और पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड इनहेरिट करेगा, तो वन पेरेंट और वन चाइल्ड। उसके बाद में आता है मल्टीपल, मल्टीपल में क्या होगा, मल्टी पेरेंट्स रहेंगे, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी आपकी एक्वायर होगी। मल्टी लेवल के अंदर चेनिंग इनहेरिटेंस रहेगा, मतलब एक ही प्रॉपर्टी बी ने एक्वायर करा और बी से सी ने एक्वायर करा और सी से डी ने एक्वायर करा, तो इस तरीके की चेन रहेगी। जैसे ए से बी, बी से सी, इस टाइप का कुछ यहाँ पे हिरार्की रहेगी, जिसके अंदर ए से बी ने करा, बी से सी ने करा, ठीक है। और हिरार्की के अंदर वन पेरेंट रहेगा और मैनी उसके चिल्ड्रन से रहने वाले हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देखेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे क्लास एनिमल, पब्लिक वॉइड ईट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास से नई क्लास बनाई है, तो क्लास डॉग जो ये पेरेंट क्लास है, इसकी प्रॉपर्टी को, एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को ये यहाँ पे इनहेरिट करने वाला है। तो इनहेरिटेंस के यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें आपका सिंगल इनहेरिटेंस है, जहाँ पे एक क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है वो क्लास बी इनहेरिट कर रही है। उसके बाद में आपका इनहेरिटेंस के बाद में, सिंगल के बाद में आपका मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस है उसके अंदर देखो ए जो है, ए की प्रॉपर्टी यहाँ पे बी एक्वायर कर रही है और बी का आप यहाँ पे सी एक्वायर कर रही है। वहीं आपका हिरारिकल या आप मल्टीपल कह सकते हैं, क्लास एक सी है, सी से ए भी उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है और बी भी कर रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए और बी कोई दो क्लास है, इनसे क्लास सी दोनों की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, जो कि मल्टीपल। ये आपका जावा जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। जब भी इसको सपोर्ट करवाना है देन आपको यूज करना पड़ेगा इंटरफेस, इंटरफेस की हेल्प से आप इसको यूज लेंगे, क्योंकि ये नहीं सपोर्ट करता है जावा डायरेक्टली। उसके बाद में बात करते हैं हिरारिकल। हिरारिकल के अंदर क्लास ए आपने कोई बनाई, ए से बी, सी और डी तीन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली, एक्वायर करिए। वहीं पे बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है बेसिकली उसके अंदर क्लास ए ने बी की प्रॉपर्टी एक्वायर करी और ए से सी ने भी करी, ए से डी ने भी करी, बाद में ये प्रॉपर्टी इस तरीके से आपस में एक दूसरे में स्विच होती है। उसके बाद बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के मीन में देखो, वन इंटरफेस मैनी फॉर्म्स, एक इंटरफेस होगा और उसकी मैनी फॉर्म्स होगी, सेम फंक्शन बिहेव करता है डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। एक जो फंक्शन होता है बेसिकली वो बिहेव करता है डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस में। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखो, कंपाइल टाइम और रन टाइम, दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में आपका आता है फंक्शन ओवरलोडिंग, रन टाइम में आता है फंक्शन ओवर राइडिंग। देखिए इसका एक एग्जांपल, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर बेसिकली ये जो है आपका, आपको यहाँ पे बताया कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग, रन टाइम में फंक्शन ओवरराइडिंग। अब देखो यहाँ पे इंट एड इंट ए और बी, फ्लोट एड
ए एंड बी, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कंपाइल टाइम, आप वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे कि void show ए बी void show फंक्शन ओवरराइडिंग, बेसिकली आपने एक शो के नेम से फंक्शन बनाया दोनों जगह पे, ठीक है। अगर आप वैल्यू पास कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, सिंपली इंटीजर कर रहे हैं, देन ये आपका क्या होगा, कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग। और अगर ये वाली आप वैल्यू पास कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो यहाँ पे ये वाली नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, जो कि बेसिकली आपको क्या देगा, फंक्शन ओवरराइडिंग। आगे देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। मेथड आपने यहाँ पे कोई ड्रॉ करी, ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। आफ्टर देन इसकी सब क्लास सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर, आपने तीन चीजें यहाँ पे दे दी। अब टोटली ये डिपेंड है बेसिकली इनका इम्प्लीमेंटेशन की क्या आप वैल्यू पास कर रहे हैं। आप ड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉ में आप क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू पास करेगा वही आपको बेसिकली ये आउटपुट के अंदर वैल्यू देगा। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ मेथड्स टू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्टिंग अपॉन द लाइफ लाइन।